हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। आज वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो कोई मेकअप की वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज हम बात करेंगे अपने थोड़ा सा हेयर को लेके। हेयर स्टाइलिंग मतलब कुछ बेसिक सी हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि स्ट्रेट कैसे करते हैं, वो बता दो। कौन सा स्ट्रेटनर अच्छा होता है, कौन सा कलर अच्छा होता है, स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आज क्या करेंगे कि मैं आपको एक अच्छा स्ट्रेटनर बताऊंगी जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा, देखो डैमेज तो करता ही है बट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। प्लस उससे आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, कर्ल्स भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करती हूँ एज अ प्रोफेशनल पर्सनल, और आपके बजट्स में हो सकता है थोड़ा ना हो अभी, बट कोशिश करो कि एक अच्छा ही स्ट्रेटनर लो। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी कोई स्ट्रेटनर ले लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो आपके बाल है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो बेटर है कि एक आप अच्छा स्ट्रेटनर लो, लाइक प्रोफेशनल स्ट्रेटनर। तो जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो मैं आइकॉनिक प्रोफेशनल का ये वाला यूज़ करती हूँ। आइकॉनिक प्रोफेशनल स्लिम टाइटेनियम शाइन 2.0, ये वाला। और इसकी रॉड कुछ ऐसे होती है अंदर से, ये कुछ ऐसा। तो इससे आप स्ट्रेट भी बहुत अच्छे हो जाता है और इससे आपके कर्ल्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छी खासी इसमें रॉड आती है, लाइक वायर बहुत लंबा है, तो इजीली आप वर्क कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन होता है, यहाँ एक होता है इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और यस, तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है कि आप चाहो तो आप ऐसे दो पार्टीशन भी कर सकते हो। ठीक है, वो दो पार्टीशन के बाद आपको क्या करना है कि चाहो तो आगे से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। लाइक आपने ऐसे लिया अपना सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन लेने के बाद आपने नॉर्मली ऐसे किया अपना वर्क। ठीक है, एक आपका ये वाला है, ऐसे किया, फिर उसके बाद आपने फिर सेक्शन लिया, फिर सेक्शन लिया। एक आपका ये वाला बन जाता है कि आपको इस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल, डिपेंड्स कि आपको कंफर्टेबल कैसे है। और एक होता है ऐसे कि आपने सारे बाल अपने ऐसे पीछे की तरफ लिए और थोड़े से बाल पीछे छोड़ो। जैसे मैंने ये इतने बाल छोड़ दिए, ठीक है, ये वाले बाल छोड़े, बाकी बालों को कर दो अपना बन। देन ये वाला स्टेप मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसमें ज्यादा ऐसे वो नहीं होता है, फंसते नहीं है बाल। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक ऐसा टेलटूम चाहिए होता है। ठीक है, अब जो हमने सेक्शन निकाला था वो मैंने ऐसे प्रॉपर अच्छे से निकाल लिए। इसको एक बार अच्छे से कॉम्ब करो। ठीक है, और कॉम्ब करने के बाद फिर आप इनको स्ट्रेट या कर्ल्स करो। अब अगर आपको स्ट्रेट करना है तो ठीक है, तो जो आपका रॉड है वो आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे इजीली रखकर, ठीक है, आगे से आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो क्योंकि यहाँ से गर्म नहीं होता है। और धीरे 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 आप ऐसे नीचे की तरफ लेते आओ। ठीक है, मेरे हेयर थोड़े लंबे हैं और मेरे फ्रेम में नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर से एक बार ऐसे अच्छे से। स्ट्रेटनिंग का तो आपको मेरे हेयर पे थोड़ा कम पता चलेगा क्योंकि मेरे खुद के बाल काफी अच्छे स्ट्रेट हैं, तो इसलिए फिर आप, ठीक है। और अगर आपको कर्ल्स करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको कर्ल्स बताती हूँ। ये ऐसे पकड़ा। अब आपका जो टोंग है, मतलब आपका हाथ, जैसे आपने प्रेसिंग के लिए ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब वो कर्ल्स करने हैं तो अपना हाथ ऐसे उल्टा करना है और फिर उसको ऐसे रखना है हल्का सा नीचे की तरफ। ये वाली जो आगे वाली साइड है हल्की सी नीचे की तरफ रहेगी। फिर अपने हाथ को पूरा ऐसे घुमाना है और ये वाले सेक्शन को नीचे फेंक देना है, नीचे की तरफ करके। फिर धीरे 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 आपको ये सेक्शन नीचे की तरफ लेते हुए जाना है। ठीक है, तो ये वाला कुछ ऐसे हुआ है। अब फिर से अगर आपको ये वाला साइड करना है तो फिर आपको ऐसे पकड़ना है, पूरा रॉड हल्का सा टिल्ट रहेगा नीचे की तरफ, ऐसे घुमाना है ये वाले बाल नीचे की तरफ और धीरे 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 आपको नीचे की तरफ आना है। बहुत जल्दी नहीं करनी है, टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर ही रखो क्योंकि लो टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। और इसको धीरे धीरे, आप देख रहे हो मैं कितना टाइम लगा रही हूँ, उसके बाद फिर छोड़ दो। तो ये आपके बहुत हल्का सा लूज लूज सा कर्ल्स आपके ये हो जाएंगे। मेरे ना स्ट्रेटनर मतलब मैंने स्मूथनिंग कराई हुई है, तो मेरे बालों में कर्ल्स वर्ल्स बिल्कुल नहीं टिकते हैं क्योंकि वो स्मूथनिंग की वजह से ना खुल जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपने देखा होगा मैं मोस्टली हमेशा अपने बाल स्ट्रेट ही रखती हूँ क्योंकि उनका स्टे रहता नहीं है, तो फिर बेटर है कि स्ट्रेट ही रखो। बट आप लोगों को बताना है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपके बहुत ज्यादा अगर बाल खुल जाते हैं, ठीक है, कर्ल्स खुल जाते हैं, तो इसी टाइम पे आप तुरंत स्प्रे, हेयर स्प्रे कर लो। अदरवाइज एक बार में लास्ट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी जो ये वाले बाल हैं इनको हम कर देंगे अपना पीछे, ये नहीं खुलेंगे। फिर जो हमने बाल लिए थे अपने, जो यहाँ पे जूड़ा करा था, सॉरी, और उसके बाद फिर ऐसे ही फिंगर टिप से आपको हल्का फिर से बाल लेने हैं पूरे सेक्शन का। और फिर उसको लेने के बाद ये वाले बाल आप आगे रखो
और जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनका फिर से आप बंद कर लो। ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा ईज़ी लगता है क्योंकि ना इससे कर्ल्स होते भी बहुत जल्दी हैं। फिर जो आपने ये पूरे बाल लिए हैं, इसी का ही फिर हाफ हाफ सेक्शन डिवाइड कर लो ऐसे। ये आगे आपके हेयर, और हाफ सेक्शन करने के बाद फिर इनको सेक्शन वाइज कर्ल्स कर लो। जैसे अब हमने लिया, अब फिर हम यहाँ से लेंगे इसका इतना सेक्शन, ठीक है। या तो आप आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे आपको करना हो। तो चलो मैं भी आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। फिर ये हमने ऐसे लिया, और इसको रखने के बाद ये होता है सेक्शन क्लिप। अगर आपको पर्सनल भी चाहिए तो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, आप वहां से खरीदो। इस वाले को ऐसे होल्ड करके इसको कर दो पीछे, और फिर आप करो इस वाले को कर्ल्स। बहुत इजी है। रॉड ऐसे पकड़, देखो नॉर्मली हमने रॉड ऐसे पकड़ते हैं ये वाला, ठीक है। तो आपको हाथ घुमा देना है, और घुमा के बस यहाँ से आपने रखा, ऐसे घुमाया, ये वाले बाल पीछे, और पीछे करने के बाद हल्का हल्का धीरे धीरे नीचे की तरफ, ठीक है। आप चाहो तो आप एक बार और ऐसे घुमा सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली भी नीचे धीरे धीरे लेके जा सकते हो, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे नीचे लेके चलेंगे। मैंने इतना ज्यादा फ्रेम नीचे कर दिया है, फिर भी मेरे बाल आ नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे हैं हमारे बाल, इस वजह से तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ पूरे अच्छे से। बट यस, कर्ल्स तो हम बता ही सकते हैं कि कर्ल्स कैसे होंगे, ठीक है। ये वाले मेरे माइक में टक गए। फिर अब ये वाला सेक्शन हो जाएगा तो इसको कर दो पीछे, ठीक है। फिर जो हाँ आपने सेक्शन क्लिप लगाया है वहां से सेक्शन लो। ऐसी वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, अब इसको ना फटाफट फटाफट मैं जल्दी जल्दी स्पीड में करती हूँ, ताकि फिर आपको दिखाऊं। पीछे के मैंने सारे बाल ऑलमोस्ट कर्ल्स कर लिए हैं, जिस वे मैंने आपको बताया। अगर मैं पूरा आपको बताती, मतलब पूरा दिखाती, तो फिर वीडियो जो है हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। ये वाला इतना सेक्शन बचा है मेरा, और अब यहाँ से मैंने ऐसे हेयर लिए अपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में परफेक्ट हो जाओगे, मैं भी एक बार में परफेक्ट नहीं हुई थी, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होते हैं। बस मैं आपको एक वे बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने कर्ल्स कर सकते हो। यस, ये देखो, हो सकता है एक बार जब आप करो तब ना हो, बट दूसरी बार में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये है मेरा वन साइड जो मैंने कर्ल्स करा है पूरा, ठीक है। स्ट्रेटनर से ही आप 3-4 बार अगर आप करोगे ना, अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मैं आपको फ्रंट एक बार और करके दिखा देती हूँ। वैसे मेरा फ्रंट हो गया है, बट आप लोगों के लिए ये ऐसे हमने सेक्शन लिया, और उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया हाथ को, और धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब हम स्ट्रेटनर से कर्ल्स करते हैं ना, तो उसका बेनिफिट क्या है कि आपकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल शॉर्ट नहीं होती है, प्लस एक बहुत अच्छा बाउंस आता है। आप ये देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप ये अभी जितना जितना खुलता जाएगा ना हेयर, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं अगर इधर से भी करके दिखाऊं, क्योंकि अगर दोनों हेयर का करूंगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मतलब अगर आपको इस साइड का हेयर करना है तो देखो, आपको ऐसे सेक्शन लेना है अपना। पहले आपने रॉड इस वाले हाथ में पकड़ी थी, अब आप अपनी रॉड इस वाले हाथ में पकड़ोगे, ठीक है। ऐसे आपने अपना सेक्शन लिया, देन अब आपको आपका जो रॉड है, ठीक है, ऐसे है, इसको ऐसे करो हल्का नीचे की तरफ, ऐसे हेयर फंसाओ, देन यहाँ से पकड़ो, टोंग को पूरा घुमाओ, हेयर को करो पीछे की तरफ ऐसे, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ अपना चलते चलो। मतलब आप एक चीज याद रखो, ये देखो ये हो गया कि जब आप इस तरफ के हेयर कर रहे हो तो आपके इस हाथ में स्ट्रेटनर होगा, जब आप इस तरफ का स्ट्रेट कर रहे हो तो आपके इस हाथ में स्ट्रेटनर होगा, ठीक है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जहां से आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेट नहीं हुआ है, वहीं पे स्ट्रेटनर रखो और फिर से घुमा दो। बस कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा हीट ना लगाओ, थोड़ी थोड़ी हीट लगाओ। ज़्यादा हीट लगाओगे तो फिर बाल डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे आप कुछ अपने इस तरीके से आप अपने कर्ल्स कर सकते हो। ये वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर से हो गया, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यस कोई बात नहीं, ठीक है गाइस। अगर आपको इसी में कुछ हेयर स्टाइल करना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि या तो आपने लूज करके छोड़ सकते हो, अदरवाइज जैसे आपने कर्ल्स करा है तो यहाँ से आप ऐसे थोड़ा सा सेक्शन लो, ठीक है, थोड़ा सा,
मैं आपको जस्ट हल्का सा एक हेयर डू का आइडिया दे रही हूँ। ऐसे आपने जैसे सेक्शन लिया, सेक्शन लेने के बाद इसको कर दो ट्विस्ट, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर दो, यहीं से फिर थोड़े से बाल लो, फिर उसको ट्विस्ट कर दो इसके साथ, फिर थोड़ा सा हेयर लो नीचे से, फिर उसको ट्विस्ट कर दो, और फिर थोड़ा सा हेयर लेके पीछे की तरफ इसको ट्विस्ट करके और इसको कर दो हल्का हल्का लूज। तो जिससे क्या होगा, ये देखो, आप खुद से इतना अच्छा हेयर डू कर सकते हो। ये अगर आप यहाँ पे पिन लगाते हो, मैं आपको एक बार पिन लगा के दिखाती हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ऐसे हमने पिन ली, आप ऐसी बॉब पिन्स खरीद सकते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसे आपने पिन लगाया और इसको कर दिया हल्का हल्का लूज। अब ये देखो, आपका सुंदर सा एक, आपके ये वाला जो हेयर स्टाइल है, ये आपकी गाउन, आपका उस पे लहंगे पे, गाउन पे, किसी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ऐसे आपने कर्ल्स कर लिए और उसके बाद ऐसे बीच से कोई भी पार्टीशन पे आप चाहो तो ब्रेड्स कर सकते हो, ट्विस्टिंग कर सकते हो, डबल ट्विस्टिंग कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यस, अब ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपके ऐसे स्कैप दिखती है तो इसको आप डार्क ब्राउन कलर का जो आई शेडो होता है ना, उससे कवर कर सकते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आपको मैंने जिस तरीके से बताया आपको थोड़ा समझ आया हो। अगर आपको इस पे और प्रॉपर डिटेलिंग और थोड़ी बड़ी वीडियो चाहिए होगी कि बहुत और अच्छे से, क्योंकि ये तो थोड़ी शॉर्ट बनेगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि देखो मेरे बाल थोड़े है, अगर आपके बाल हल्के हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। इधर से मेरे सारे बाल कर्ल्स हो चुके हैं और ये वाले मैंने अभी नहीं करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। अगर आपको समझ है, 2-3 बार ट्राई करना। देखो एक बार करोगे तो नहीं होगा, हो सकता है आपको हाथ घुमाने में, हेयर पकड़ने में, कुछ उसमें आपको इश्यूज होंगे स्टार्टिंग में, तो नेचुरल है, वो होगा ही होगा। बट आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको आ जाएगी वो वाली। तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो किस आपका आपका कोई भी पॉइंट हो जिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, आप मुझे बता देना, मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन बेल हाँ ऑन कर दो, और कमेंट कर दो कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और कुछ ना समझ आए मुझे वो बता देना, उसका मैं जवाब जवाब मतलब आपको जवाब बहुत अच्छे से बहुत जल्दी दूंगी। ठीक है, तो ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।